राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है संडे। तो किस किस के घर में ना संडे के दिन जो होता है काम ज़्यादा खिंड जाता है। वैसे सभी घरों में यही हाल है, क्योंकि बच्चे घर में होते तो कोई काम टाइम से नहीं हो पाता है। मैंने सुबह सुबह बच्चों को खाना खुना खिला के और अपना ट्यूशन भेज दिया ताकि मैं और काम अच्छे से कर सकूँ। इसी बहाने फिर मैंने मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े हो रहे थे। मुझे लगा आज कर देती हूँ, फिर अगले दिन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। फिर चली गई लाइट, काफ़ी सारे चक्कर मेरे हो गए थे। फिर लाइट चली गई, फिर काम बीच में रह गया, कपड़े बीच में ही अटक गए। फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे लगा पहले किचन कर लेती हूँ। वैसे किचन ज़्यादा फैली फैली लगती है तो काम ज़्यादा बड़ा हुआ लगता है। और किचन होने के बाद तो मेरा काम बहुत आसानी से निपट जाता है। नाश्ता बनने के बाद भी किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। पर अगर किचन फैली फैली लगती है ना, तो फिर ऐसा लगता है सफाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ। किचन निपटाने के बाद मैं वापस आई। फिर यहाँ मैंने देखा लाइट अब भी नहीं आई। अब तक भी लाइट ना आने के बाद भी मुझे लगा जितने सर्फ में से कपड़े निकल गए, पहले मैं उन्हें पानी में से निकाल के फिर इन्हीं को इन्वर्टर में ही ड्राई करके, और जो लास्ट चक्कर उसको भी इन्वर्टर में ही करूँगी करके, फिर मैं उसको सुखाए कपड़ों के ऊपर और फिर मैं नीचे आ गई। खेल रही है एट लास्ट में अब नियति के पास आके बैठी थी, तो नियति मुझे कह रही है कि मम्मा मेरे साथ खेलो। तो मैंने नियति को बोला नहीं नियति प्लीज़, अभी मैं बेटा बहुत थक गई हूँ। तो फिर हाँ, मैं इसके पास लेटे लेटे मैं इससे बातें कर रही थी, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। तो मैं इससे बातें कर रही थी और ये मेरे साथ बात कर रही थी, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे खेलना है, मेरे साथ मेरी डॉल के कपड़े बना देना, ये वो ऐसे करते हैं। सीलना बाकी है नहीं थी ऐसे थोड़ी ना। फिर इस तरह से हम दोनों माँ बेटी बात करते करते और एक दूसरे के बारे में भी मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे खेलती थी, मैं भी डॉल के साथ खेलती थी। तो फिर ये थोड़ी देर बाद मैं सो गई और ये अपना उठ के चली गई। फिर मैं शाम को उठी और मैं सबसे पहले ऊपर कपड़े उतारने के लिए गई, क्योंकि कपड़े ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद में ना मतलब थोड़े थोड़े जो भी सिले सिले से भी रह गए होंगे, तो मुझे लगा मैं नीचे ला के सुखा दूँगी। वैसे कपड़े सारे सूख गए थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ठंडक भी हो रही थी। मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो गया, मुझे लगा बारिश आने वाली है, तो सबसे पहले कपड़े उतार लेती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े उतार लिए और अब इन कपड़ों को धो के रखने का भी टाइम आ गया है। तो जितने लगभग हैवी जो कपड़े थे, हैवी वुलन्स थे, वो मैंने रख दिए हैं। थोड़े बहुत कपड़े ऐसे थे जो अभी बच्चे डाल रहे हैं, कभी ठंड हो जाती है तो कभी गर्मी। अब थोड़े बहुत वुलन्स रह गए हैं, वो मैंने रखने हैं। रजाइयों के जो कवर थे वो मैंने धो के रख दिए हैं, और रजाइयाँ भी फोल्ड करके साइड में रख दी हैं। उनको बस ये है एक सेफ जगह रखना है, जैसे कि ट्रंक वगैरह में रखना है। और ब्लैंकेट वगैरह तो बाहर निकले ही हुए हैं, क्योंकि इतनी ठंड है। मोटे ब्लैंकेट बाहर हैं अभी हल्के वाले ब्लैंकेट भी हैं यार। बहुत सारे सर्दी का जो कपड़े हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। ओढ़ने के, खासकर ओढ़ने के और पहनने के तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जैकेट्स भी इतनी होती हैं कि अलमारी में रखने की भी जगह नहीं होती। अब इन कपड़ों को धो के फिर सुखाना, उसके बाद इन्हें तय करना। सिर्फ कपड़ों का इतना काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, बच्चे भी थोड़ी बहुत ही हेल्प करते हैं, वो भी खेलने में बिज़ी हैं। अब नीति मुझे लेके आई किचन में कि मुझे दूध दो, और फिर ये अब अपने इसका चॉकलेट का इंट्रोडक्शन बता रही थी, मुझे इंट्रोडक्शन दे रही थी इस चॉकलेट के पाउडर का, कि मुझे पाउडर अच्छा लगता है, इसे दूध में ऐसे डालना है, फिर ऐसे करना है, फिर मिलाना है, फिर मैं पी जूँगी। हाँ, तो फिर ये खड़ी खड़ी बात कर रही थी यहाँ पे। और ये लाइए बिस्किट, ये मैडम जी, ये देखो। और बिस्किट इसके फेवरेट है, इसे मैं बहुत मना करती हूँ। पहले नहीं खाती थी इतना मीठा, पर अब बहुत मीठा खाती हूँ। बच्चों को वैसे इतना मीठा देना अच्छा नहीं है, इन बच्चों के दांतों के लिए भी और पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा है। और हाँ, कभी कभार बच्चे जिद करते हैं तो देनी पड़ती है, क्योंकि मानते नहीं ना कि भी इतने दिन तो नहीं हो पाएगा। पर कभी कभी मैं नहीं भी देती। अभी नहीं तो दूध पीने के बाद तब खेलने जाएगी। फिर इनको बच्चों को दूध दे दिया मैंने, और फिर मैं भी चाय बना के ले आई थी। और मैं यही बता रही थी कि इस तरह से मैंने ना अपना बस अब बिजी जो भी हैं बच्चों को, अभी मैं अपने बच्चों को खेलने से भी नहीं रोक बताया था कि थोड़े बहुत साथ बिस्किट वगैरह मत खाया करो। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं तो बहुत स्ट्रेस भी है उनको, तो मैं बच्चे आजकल एग्जाम की तैयारी में खेलना भी जरूरी है, तो बिजी है ना, बच्चों को मना नहीं करती हूँ। बहुत परेशान से रहते हैं अभी, वैसे भी अपने आप ही बिजी हो जाएंगे। अभी फिलहाल बच्चों की डेट शीट आ जाएगी, फिलहाल मेरे बच्चों की भी डेट शीट नहीं आई है, पता नहीं, क्योंकि होली आने वाली है। फिर मैं आ गई किचन में
किचन में मैंने सबसे पहले जो मलाई जमा रखी थी उसको मैंने मक्खन निकाल लिया उसका, और फिर इसको मैंने सोचा था कि मलाई का मक्खन निकालने के बाद फटाफट से इसको घी निकाल देंगे। जब ये पक जाता है तो थोड़ा मतलब अच्छी स्मेल भी आती है, पर ये जो मक्खन, कहीं कहीं लोग मक्खन भी खाते हैं, पर वो उन घरों में जो ज़्यादा ताज़ा होता है ना, जैसे रोज़ निकलता है वो, जैसे गांव वगैरह में जहाँ काफ़ी सारा इकट्ठे दूध बिलोते हैं, ये कुछ ऐसे तो वहाँ तो हमारे गांव वगैरह में तो इकट्ठे रोज़ ही निकल जाते हैं, वहाँ पे ताज़ा मक्खन ही खाते हैं। हाँ, तो यहाँ मैं इसको पकाने के बाद इसको घी निकाल लूँगी। ठीक हो जाता है, रोटी वगैरह पे लगाने के लिए बिल्कुल सही हो जाता है। और अब खाना खुना बना लिया, किचन साफ़ कर ली, बर्तन कर लिए। तो आज इस तरह से मैंने अपना एक संडे स्पेंड किया था। आपको कैसा लगा व्लॉग? आफ्टर ऑल अब मैं थक गई हूँ, बस अब मुझे जाके सोना है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताना, और ऐसे ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।